ओम शांति। 17 सितंबर 2023 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 13 दिसंबर 95। आज बाबा हम बच्चों को अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, और जब कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आती है तो स्वयं को व्यर्थ से मुक्त कर सकते हैं। दूसरा बाबा कहता है कि हम लोग इकोनॉमी तो बहुत प्रकार की करते हैं, लेकिन संकल्प की और बोल की इकोनॉमी करना है। जब आत्मा संकल्प की और बोल की इकोनॉमी करती है तो व्यर्थ के बोल से मुक्त हो जाती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। मुरली का टाइटल है व्यर्थ बोल। डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर की आत्माओं को बाप दादा देख रहे हैं, सिर्फ सामने वाली आत्माएं नहीं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी, दोनों कितनी बड़ी सभा है। साकारी सभा भी बड़ी है और आकारी सभा तो उससे भी बड़ी। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष दो रूपों से देख रहे हैं। एक, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। हर एक बच्चा मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन। दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं, अर्थात वो आत्माएं क्या हो गई, पूर्वज हो गई, क्योंकि वृक्ष का फाउंडेशन है। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसलिए बड़े थे बड़े। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना का बीज कलम बाबा संगम पर लगाते हैं, और हम उस वृक्ष के संगम युग कहाँ दिखाया है, नीचे मूल में। तो फाउंडेशन है, और फाउंडेशन होने के कारण बड़े से बड़े अर्थात पूर्वज है। साथ साथ ऊंचे से ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण स्मृति में लाओ। झाड़ सामने आ गया। अब सोचो, हम फाउंडेशन है, ऊंचे से ऊंचे है, बाप की पहली रचना है। तो जैसे ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े से बड़े पूर्वज आप। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते, आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। अपना वो स्वमन स्मृति में आया कि मैं पूर्वज हूँ,
ऊंचे ते ऊंचे बाप की मैं रचना हूँ, फाउंडेशन में हूँ। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना? चेक करें कि हम बाबा के बच्चे बने, अर्थात माया से बच गए। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे है ना? या अभी भी माया तंग करती है? अभी भी माया के वशीभूत हो जाते हैं या बाप के बच्चे बन करके रहते हैं? कि कभी चक्कर में आ जाते हो? क्या है? कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो ना? किस किस प्रकार का चक्कर आता है जो हमें उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है? 5 विकार जो सूक्ष्म है, उसके बाद में देह अभिमान, नाम मान शान, जेलसी, घृणा, नफरत, कितने सारे चक्रव्यूह है जिसमें अभी तक आत्मा फंसी हुई। अभी स्वयं को उस माया के चक्रव्यूह से निकलना है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं है ना? क्या कोई चक्कर है? बचे हुए हो? ऐसे हाजी करते हैं तो बाबा कहता है ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाजी करके जाओ और वहां जाकर कहो नाजी। जब एक बार चक्कर से निकल गए हो ना, कि अभी कभी अनजान बन जाते हो, फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। पता ही नहीं पड़ा कि इसको भी माया कहते हैं। क्योंकि आज जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न ड्रेस बहुत पहन लेते हैं ना। दिन में कितनी बार ड्रेस पहनते हैं? अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत है। माया के पास भी फंसाने के फेस बहुत है। तो क्या करती है, फंसाती कैसे है? भिन्न भिन्न रूप के चक्कर में फंसा दी। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है। हम जाते हैं ना बड़े शोरूम में, बड़ी दुकान में, कि हमें बहुत वैरायटी मिलेगी, इसलिए ऐसे स्थान पर खरीदने के लिए जाते हैं। तो बाबा कहता है माया के पास भी बड़ा अच्छा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है। और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। बहुत रूप धारण कर लेती है फंसाने के। और अगर एक बार उसके रूप में फंस गए तो फिर उस फंसने में से निकलना है, कितना टाइम एनर्जी और वेस्ट जाता है। कितना टाइम लगता है उसमें से निकलने में? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना, कभी कभी तो साल भर। एक ही गलती किया कि उस चक्कर में फंस गए।
और संगम का 1 सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना है सेकंड में। आप सोचो संगम युग कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबिली मना रही हो, और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। क्योंकि हर युग की तुलना में संगम युग बहुत छोटा सा युग है, और उस छोटे से युग में मैं आत्मा अगर इसी में ही समय व्यर्थ गवाऊंगी तो फिर मैं प्राप्ति कब करूंगी, जमा कब होगा। और अभी जितने साल बीत गए उतने साल तो अभी रहने वाले नहीं है। हमारी आयु भी इतनी हो गई, अचानक की मौत है। तो बाबा कहता है जो जमा करना है इस थोड़े से समय में, संगम युग के समय में भी मैं आत्मा कब आई, मुझ आत्मा ने ज्ञान कब लिया, और ज्ञान लेने के बाद भी मैं किस गति से चल रही। तो जिस गति से चल रही हूँ, क्या उस गति से इतने कम समय में मंजिल तक पहुंचना संभव है? इसलिए बाबा ने कहा इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है, और बनते हो सारा कल्प, मेहनत इस एक जन्म की करनी है, लेकिन प्राप्ति अनेक जन्मों की करते हैं। तो कहाँ 5,000 वर्ष और कहाँ अभी 60 वर्ष। चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों की गिनती में तो नहीं होगा ना, हजारों की गिनती में तो नहीं होगा ना। तो अभी सोचो प्राप्ति का समय कितना, पुरुषार्थ का समय कितना। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? वैसे संख्या के हिसाब से सत्युग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता। संख्या के हिसाब से सत्युग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल नहीं सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। यही बात समझ में कि जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण है वो तख्त पर बैठेंगे, और उनकी जो रॉयल फैमिली है उस रॉयल फैमिली को भी इतना ही स्नेह और सम्मान मिलेगा जितना लक्ष्मी और नारायण को मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं फर्स्ट जन्म, तो वो पहला नंबर आया समझ में कि पहले पहले जन्म में जो लक्ष्मी नारायण है और वो जो तख्त बैठेंगे, और सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं होंगे, उनकी सारी फैमिली होगी। तो जो वो सारी रॉयल फैमिली में आने वाले है जो आत्माई, उनको भी उतना ही मान और सम्मान मिलेगा जितना लक्ष्मी और नारायण को मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है वो उनका भी पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते हैं, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही, नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़ी ही मिलेगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना,
कि मुझे विश्व राज्य अधिकारी बनना है, कि वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे, क्या करेंगे? तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ। तो अब मुझे क्या पुरुषार्थ करना है? तो बाबा कहते हैं कि चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़ी मिलेगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, कि वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे, क्या करेंगे? एक स्टेट के राजा बनना है या विश्व का राज्य लेना है? तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसलिए क्या करेंगे?
नंबर 1 में आने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे। कोई को तख्त मिलता है और किसको रॉयल फैमिली मिलती है, इसके भी गुह्य रहस्य है। अंडरलाइन करें। कोई को तख्त मिलता, कोई किसको रॉयल फैमिली मिलती, ये भी गुह्य रहस्य है। जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीं स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं। वो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी, पवित्रता के व्रत में सदा रहा है। स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती है। गुह्य रहस्य को बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन तख्त नशीन बनेंगे और कौन रॉयल फैमिली में। तो तख्त नशीन कौन बनेंगे? जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन बनते, कभी कभी नहीं, आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी अपवित्रता को टच नहीं करते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं ही तख्त नशीन बनती है। जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए। जब से मैं आत्मा बाबा की बनी तब से लेकर के, अगर मैंने अच्छे नंबर लिए हैं तो पास विद ऑनर। बीच बीच में मार्क्स कम हुई है, फिर मेकअप किया है, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से ही चारों सब्जेक्ट बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकता है। एक तो बाबा ने कहा जो संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन रहता है सदा, कभी कभी नहीं। दूसरा, स्वप्न सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में रहते हैं। तीसरा बाबा ने बताया चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से आदि से अंत तक नंबर लिए हुए हैं, वो है तख्त नशीन। चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद बने हैं। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। अंडरलाइन करें। ये तो बाबा ने कहा बाप के दिल तख्त नशीन कैसे बन सकते हैं। दूसरा बाबा कहता है सम्मानधारी तख्त नशीन कैसे बनना है। तो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, ऐसे को ब्राह्मण परिवार दिल से सम्मान करता है। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो वो नंबर 1 रॉयल फैमिली में आ सकते हैं। नंबर 1 में बाबा ने धारणा बताई नंबर 1 रॉयल फैमिली में आने की 4-5 बातें बताई। चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में आए, चाहे त्रेता में आवे,
तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। सुनाओ कौन सी बातें बताई बाबा ने चेक करने के लिए। सुनाओ, चेकिंग की बातें कौन सी बताई। रॉयल फैमिली में आना है, नंबर 1 बनना है। जो सुन रहे हैं, बाबा ने कितनी बातें बताई रॉयल फैमिली में नंबर 1 आना है तो। कुछ नहीं सुनाया है। दीदी ओम शांति। हाँ दीदी व्यर्थ संकल्प में नहीं आना है और पवित्र, हम कितना पवित्रता धारण करते हैं, फिर हम पुरुषार्थ कितना करते हैं। बाबा ने पहले, और हाँ हाँ सुनो। और किसी से ईर्ष्या और वो सब नहीं करना है। बाबा ने पहली बात बताई कि जो बच्चे बाप के दिल तक सदा, कभी कभी नहीं, सदा बाप के दिल तक तनस्वी में है, जिनको, जो सदा स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत को पालन करते हैं, पवित्रता को टच भी नहीं करते हैं, वो बाप के दिल तक तनस्वी बनते हैं। दूसरी बात बाबा ने बताई कि आदि से अंत तक जिन्होंने, जो बाप के दिल तक नशीन रहे हुए हैं, कभी कभी नहीं। तीसरी बात बताई बाबा ने कि ब्राह्मण परिवार के अंदर भी, ब्राह्मण संसार में भी सर्व के प्यारे और सर्व से सर्व के सहयोगी, और चारों ही सब्जेक्ट में जो नंबर 1 लेने वाले, अच्छे मार्क्स लेने वाले हैं। ये 4 बातें बाबा ने बताई तो वो रॉयल फैमिली में आ सकते हैं। अभी बाबा कहता है चेक करो कि किसी न किसी में कमी है तो वो नंबर 1 आएंगे। तो चेकिंग करनी है कि ये 4 बातों में से मैंने कितने परसेंटेज में धारणा की है। तो बाबा कहता है तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है और धारणा में 25% तो क्या होगा, बैलेंस रहेगा। मैं सेवा बहुत अच्छी कर रही हूँ, तन मन धन समय संकल्प श्वास सहित भाग भाग के मैं सेवा कर रही हूँ, अनेकों को संदेश दे रही हूँ, लेकिन मेरी धारणा में नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है मेरी, तो बाबा कहता है क्या होगा, वो अधिकारी बनेगा। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड करना है, वो है रियल गोल्ड। सब, कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन धारणा की सब्जेक्ट में इतना आगे नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड नहीं कर सकते हैं। जो मोल्ड करते हैं वही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी क्या?
उसको हम जैसे मोड़ना चाहे, जैसे रूप में बनाना चाहे बना सकते हैं। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती, वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। और बच्चे क्या कहते हैं, बाप के पास तो सबकी बातें आती है ना, मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है। फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, आगे का बहुत अच्छा समझने की कोशिश करें। बाबा ने कहा माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है, फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। तो बच्चे क्या कहते, बाबा के पास तो सबकी बातें आती है ना, तो बाबा कहता मान लो एक रॉन्ग है एक राइट है, तो दोनों तरफ से कोई ना कोई कमी तो होती है। आप अपने को बिल्कुल राइट समझते हो और सामने वाले को रॉन्ग समझते हो, लेकिन बाबा कहता है चाहे आपको समाना पड़े, मिटाना पड़े, समय अनुसार, वायुमंडल अनुसार, चाहे किनारा भी करना पड़े, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, क्या हर बात में, हर समय हमको ही मरना है क्या? कहते हैं ना, मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये है, राइट है? कहते हैं ना कि मौज मनानी होती है, कुछ होता है तो उनको वो याद आते हैं, और जहां मेहनत की बात आती है, जहां मरने की बात आती है, वहां हमें, तो ये तो कोई न्याय नहीं हुआ ना। बाबा क्या कहते, सदा ही मरना है, ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मर जीवा तो बन गए, वो तो सहज है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्म कुमारी बन गए, ये भी तो मर्जीवा बने ना। ये मरना तो बहुत सहज हो गया, मर गए, ब्रह्म कुमारी बन गए। लेकिन ये बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल है। एक बार मरना इजी है, लेकिन बार बार मरना मुश्किल है। मुश्किल है ना। छोटियां कहती हैं कि हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है, और बड़े कहते हैं कि हमको ही ज्यादा सुनना पड़ता है। प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है ना, बड़ों को सुनना ज्यादा पड़ता है और छोटों को मरना ज्यादा पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता, तो मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे, दोनों मरे, दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है? थोड़ा सांस हाँफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है ना। आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो, मैं इतना मरूं। बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है, लेकिन ये मरना, मरना नहीं, ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा,
तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया है कि डाकू है, चोर है, तो भय से क्या होता है। हमने भी ये डर बिठा दिया है। कौन सा डर? मुझे ही मरना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, क्या करे। भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी। डर से होता है ना, तो डर जाते हो। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। डर बड़ी बात बना देता है, बाकी मरना कोई बड़ी बात नहीं। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, लेकिन जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं हुआ, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया, इसलिए डर जाते हैं। ये मुरली जब बाबा ने चलाई ना, तब बाबा के सम्मुख बैठे थे और सेंटर पर रहते हुए 1.25 साल हुआ था। फिर बाबा की ये मुरली सुनने गए थे। पूरा ही ग्रुप, जो ग्रुप निकला था। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, लेकिन जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसलिए डर जाते हो। हमने ही बहुत बड़ा हाव खड़ा कर दिया है मरना मरना शब्द बोल करके। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी? झूठ बोलने वाले ने दी है। कई बच्चे सहन करते भी है, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, कि मजबूरी है। तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है, मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो, मजबूरी से क्यों करो। वो व्यक्ति सामने आता है ना, तो मजबूरी लगती है। व्यक्ति सामने आता है ना, तो मजबूरी लगती है। और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो।
आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कब तक मरना पड़ेगा, अंत तक या 2 साल, 1 साल, 6 मास, फिर तो अच्छा मर गए, अच्छा मर जाए, लेकिन कब तक मरना। लेकिन ये मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे, मरेंगे। ये मरना शब्द खत्म कर दो, मरना शब्द बाबा कहता है खत्म कर दो। हम ये नहीं कहे कि हमें मरना है, मरना पड़ता है, मरना पड़ता है। मरना सोचते हो ना, तो मरने से तो डर लगता है ना। देखो अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई तो दूसरे का मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं, इतने डिले होते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो, ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो। कैसे बोल नहीं बोलो, डरना पड़ता, मरना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, क्या करे। शुद्ध भाषा बोलो, बाबा कहता शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं। पता नहीं किसने शुरू किया है, किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना जो सामने बैठे हैं वह नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है। बोलना तो ब्राह्मणों ने ही शुरू किया ना। बाप दादा ने तो ये एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, यह तो मजाक में कह दिया। हम बोलते हैं ना ऐसा कि आप बुरा नहीं लगाओ, मैं, मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था, मेरे मुख से निकल गया। ऐसे ही थोड़ी मुख से निकल जाता है, जरूर यहाँ चल रहा है तभी तो यहाँ से निकला। तो सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, यह तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है हमारे कोई नियम में लिखा है? लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो, लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वह मजाक हुआ या दुख देना हुआ। तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज है, और दूसरा सबसे बड़े से बड़े पूज्य आत्माएं भी आप। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसकी नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो, लेकिन पूज्य भी नंबरवार। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चलाऊ होती है। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं, लेकिन काम चलाओ, काम चलाओ कैसे? कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा। बैठ तो गए हम योग में, योग का टाइम हो गया, चलो बैठ जाओ। लेकिन वो 1 घंटे या आधे घंटे का योग कैसा रहा? काम चलाओ रहा या विधिवत योग किया? तो ये काम चलाओ हुआ ना। बाबा के साथ थोड़ी योग के समय, मुरली के समय थोड़े जुटके लगा दिए, थोड़ा सा व्यर्थ चला, थोड़ा सा शुभ चला, थोड़ा सा टेंशन रहा, तो ये तो काम चलाऊ हुआ ना। सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। घड़ी देखते हैं,
कब व्हाइट लाइट होगी, कब योग पूरा होगा। अब जरूर जब योग पूरा होना होगा तब होगा। मुझे घड़ी देखना थोड़ी। ऐसे धारणा में भी काम चलाओ बहुत होते हैं। ऐसे काम चलाओ, कोई भी सरकमस्टांसिस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसों की पूजा काम चलाओ होती। हमने स्वयं को काम चलाया तो पूजा हमारी ऐसी हुई, काम चलाओ। ठीक है, अभी तो चलो ना। कभी कभी बाबा को भी तो पता है ना हम गृहस्थी है। कभी कभी हमने बाहर खा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। लौकिक में रहते हैं तो खाना तो पड़ेगा ही, जाना तो पड़ेगा ही। तो ये क्या हुआ, स्वयं को काम चलाओ। तो बाबा कहता है तो ऐसों की पूजा भी तो काम चलाओ होगी ना। देखो, लाखों शालिग्राम बनाते हैं लेकिन क्या होता है, विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाओ होती है ना। अब कैसे काम चलाओ पूजा होती, पाइप से नहला दिया और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे छिड़क देंगे, तिलक लग गया। तो ये क्या हुआ, काम चलाओ हुआ ना। अभी स्वयं को चेक करें। मैं अगर अभी स्वयं को काम चलाओ चलाती हूँ तो मेरी पूजा भी ऐसे ही है। तो मैं कैसे चल रही हूँ, तो अपने आप ही अपनी पूजा भी फिक्स कर लेते। पूज्य सभी बनते हो लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबर वन। किसकी हर कर्म की पूजा होती है, दातुन का भी दर्शन होता है, दातुन हो रहा है। मथुरा में जाओ तो दातुन का भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातुन का समय है, मने पहले उठने का दर्शन, मंगला आरती। उसके बाद दातुन का हर कर्म की पूजा हो, स्नान कराते हैं उसकी भी पूजा, तैयार करते हैं उसकी भी पूजा, भोग की भी पूजा, शयन की भी पूजा, खेलपाल की भी पूजा, हर कर्म की पूजा होती है, दर्शन होते हैं। क्यों, क्योंकि हर कर्म बड़ा एक्यूरेट श्रीमत अनुसार किया है, बाबा की याद में किया है, आत्मा अभिमानी बनकर के किया है, बाबा की श्रीमत अनुसार किया, इसलिए हर कर्म की पूजा है, हर कर्म के दर्शन। तो कृष्ण के हर कर्म की पूजा होती है, उठने से लेकर के रात के सोने तक। तो बाबा कहता है तो काम चलाओ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसे ही होगी, काम चलाओ। कई देवी और देवताओं की महीनों तक पूजा नहीं होती, कईयों की साल में एक बार होती है, कईयों की हफ्ते में एक बार होती है, कईयों की रोज होती है। अब मैं जैसा कर्म करती हूँ, जैसे याद करती हूँ, जैसे धारणा करती हूँ, उस अनुसार मेरी पूजा होती है। अच्छा, सभी टीचर्स खुश हो या कोई कोई इच्छा अभी भी मन में, कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी, या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा करो, आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है, जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी।
और आप पीट करके आ जाओ तो वो परछाई कहाँ जाएगी? आपके पीछे पीछे आई। तो इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आई। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। जानते हो ना रॉयल मांग क्या है? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्मा में आ जाए। पिछले संडे की मुर्गी में भी ये बात बाबा ने अंडरलाइन कराई। हम भी बड़े भाइयों में गिने जाए, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाए। आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मंगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृत तृष्णा। इससे सदा ही बचकर रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं। छोटे सुभान अल्लाह, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे, भले मनुष्यों के सामने नहीं है, लेकिन बाप दादा के दिल के आगे है। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा, वो रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। आप तो बाप के हो ना, हम तो बाप के हैं। तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला? आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रही है कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते। आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करे तो काफी फाइल बन सकती है। या अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। ये नहीं बोलोगे मेरा तो आवाज ही बड़ा है। मायाजीत बन सकते हो और आवाज जीत नहीं बन सकते। मायाजीत बन सकते हो तो बाबा कहते हैं आवाज जीत नहीं बन सकते। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे। तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्द में नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन लगाकर डाल देंगे। होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते कि इसका आवाज बड़ा है। समझ में आया? कि मैं समझती हूँ मेरा तो आवाज ही बड़ा है ना, लेकिन आने जाने वाले जो आपको देख रहे सुन रहे उसको पता नहीं है कि इसका आवाज बड़ा है। वो समझते पता नहीं झगड़ा हो रहा है। तो ये भी डिसर्विस हुई। इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त। फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल 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 बोलते ही रहते हैं। अगर बाप दादा टेप भरकर आपको सुनाए ना तो आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो टेप भरी 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 रहे, लेकिन मैं भी तो देखूं ना अपनी टेप भर के।
मैं भी क्या कर रही हूँ सारा दिन। तो क्या पाठ पक्का किया? बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना, सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन, अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन को। किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। ऐसे कई शब्द बाप दादा भी भूल गए हैं, लेकिन सुनते अक्ल જ નથી આના, સમજણ જ નથી પડતી। બુદ્ધુ છે એટલી બી બુદ્ધિ નથી ચાલતી। ખબર નથી પડતી કે આપણે આવું બધું બોલી દઈએ છીએ। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सत वचन महाराज वाले किसी को श्राप देते। ये मेरे मुख से श्राप निकल रहा है। किसको श्रापित नहीं करो, सुख दो। युक्ति युक्त बोल बोलो, और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत वचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता है, तो बोल की वैल्यू समझो। अब शब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबिली 96 डायमंड जुबिली वर्ष था हमारा यज्ञ का, और ये 13 दिसंबर 95 की हो गई। तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे? सारा साल बनेंगे ना। इसलिए बाप दादा डायमंड जुबिली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य तो देखते ही रहते, सारा दिन नहीं देखते रहते, सेकंड में सब देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखना। मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है कि मैं ये कहूँ कि देखो ना, बाबा ने मुरली चलाई, बाबा ने सब कहा, तो भी ये तो ऐसा ही कर रहा है। बाबा कहता दूसरे को नहीं देखना, स्वयं को देखना कि मैं श्रीमत पर चल रही हूँ। अभी तो 1-2 को देखते है ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा तो उस समय आप साथ देंगे। जब बाबा अधिकार देंगे तब वो आत्मा नीचे का पद पाएगी, तो बाबा कहता आप उसमें अधिकार लेंगे। उस समय आप साथ देंगे, उस समय देखेंगे, उस समय नहीं देखेंगे, फिर अभी क्यों देखते हो? अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना। सभी को पाठ याद है? कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त याद है? भूल तो नहीं गया? अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। वरदान है,
लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता न हो। अंडरलाइन करें। प्रवृत्ति में रहते अपने लौकिक घर को ऐसा बनाओ जिसमें लौकिकता भी ना हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि अलौकिक है, लौकिक नहीं। यह साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आई तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। इसलिए चाहे घर में रहते हैं तो अपने घर को अलौकिक बनाए, और सेंटर पर आते हैं तभी भी अपने लौकिकता को छोड़ करके आए, क्योंकि यहाँ आकर के भी हम क्या करते हैं, लौकिक बातें करते हैं। तो बाबा के घर के अलौकिक वातावरण को बिगाड़ते हैं। हाँ, कोई बात हुई आप सुनाओ, हल्के हो जाओ, लेकिन 1 मिनट लंबा चौड़ा नहीं करो, ज्यादा लंबा वर्णन नहीं करो, नहीं तो बाबा के घर के वायुमंडल को बिगाड़ने के निमित्त बनते हैं। इसलिए नो लौकिक। दूसरा, मोबाइल को साइलेंट करके या स्विच ऑफ करके ही गेट के अंदर एंट्री करनी है, न कि क्लासरूम में बैठ करके। जब हम यहाँ समय निकाल करके आते हैं, ये तो हम घर में भी करते हैं, सारा दिन मोबाइल हाथ में ही होता है। जब 1 घंटे के लिए आते हैं तभी तो हम उससे मुक्त रहे। इसलिए मोबाइल को बाहर से ही स्विच ऑफ करो, गेट के बाहर से ही, फिर गेट के अंदर एंट्री लेनी। नहीं तो ब्लिंक होता रहेगा, आपका ध्यान आप कहेंगे हमने तो वाइब्रेंट मोड पर रखा है, साइलेंट मोड पर रखा है, लेकिन लाइट जलती है, लाइट होती है, मैसेज आता है, फोन आता है, आपका ध्यान तुरंत डाइवर्ट हो जाता है। अब आए हैं हम 1 घंटे के लिए और फिर भी हम घड़ी घड़ी मोबाइल देखते रहे, तो अटेंशन तो मुरली में नहीं रहा ना। इसलिए ये सब बातें बहुत मायने करती है कि हम वायुमंडल को कैसा बना रहे हैं। स्लोगन है, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर, कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। सूचना है, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार, सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहने योग अभ्यास में अनुभव करे कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही। मैं मास्टर पतित पावनी हूँ। ये लक्ष्य लेकर के हम सभी आज संगठित रूप में योग करेंगे। आज का स्वमान है, मैं अकाल मूर्त आत्मा। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे।
मानसिक चिंताएं मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देहाभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां स्वतः मिट जाएगी। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा नंबर 1 आना है, रॉयल फैमिली में नंबर 1 आना है, तो क्या करना है? बाप को ही देखना है, बाप की श्रीमत को ही धारण करना है, कभी कभी वाला नहीं बनना है, सदा वाला बनना है। बोल की इकोनॉमी करना है, बोल को बोल की इकोनॉमी करना है, बोल की इकोनॉमी करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। कौन सा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है? व्यर्थ के बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। दीदी व्यर्थ बोल और व्यर्थ संकल्प दोनों को इकोनॉमी करना है। और मेरी बात से किसी को तकलीफ ना हो ऐसा करना है, ध्यान करना। हाँ, ऐसा करना है। और तो बाबा ने आज विशेष अटेंशन दिलाया है स्वयं की धारणाओं के ऊपर। बाबा ने आज कहा ना कि दूसरे को नहीं देखो, थोड़ा ये भी तो करे ना। बाबा ने मुरली चलाई, इसने क्या किया, ये क्या कर रहा है? बाबा कहता ये नहीं देखो, मैं क्या कर रही हूँ। चलो बाबा को याद करें। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। जिस दिन से बाबा आपकी पहचान आ गई,
पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। पकड़ा है बाबा तूने जब से हाथ हमारा, पकड़ा है बाबा तूने जब से हाथ हमारा। तुम्ही को पाके बाबा मिला हमें सहारा, तुम्ही को पाके बाबा मिला हमें सहारा। तेरे मिलने से मिला सब कुछ सार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में।